गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और हम लोग आज पढ़ेंगे जो फर्स्ट एड वाला चैप्टर चल रहा था उसी को। ठीक है, उसी में आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइए। तीन बच्चे हैं इस क्लास में, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। एक हो गए प्राची सिंह, दूसरे हो गए साक्षी, ठीक है, साक्षी कुमारी है, साक्षी चौहान भी उसी का नाम है शायद, और तीसरे हैं परिनिधि। ये तीन ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को देखकर। ठीक है, क्योंकि मैं आपका कमेंट्स एक बार ज़रूर चेक करता हूँ दिन भर में, चाहे वो इवनिंग में हो, नाइट में हो, किसी टाइम हो। आपका जो है आपका जो ये होता है, जो आपका कमेंट्स होता है, उसको मैं एक बार ज़रूर चेंज करता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है, कि आपने आखिर कमेंट्स क्या किया है। हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो आप पूछे होंगे। डाउट कभी भी हो तो बेझिझक होकर पूछिए। ठीक है, फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस। जो स्क्रैचेस होते हैं और जो कट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो गलती से हो जाता है, ठीक है, किसी से टकरा गया, कोई चीज़ आके क्रोच कर दिया या फिर किसी चाकू से कट गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए जो फर्स्ट एड होता है वो हम आपको बताते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय गिविंग फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्क्रैचेज आर। क्या करना होता है? अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन कॉटन और बैंडेज टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे सोचेगा कि सर का हाथ कट गया है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उसको थोड़ा धीरे से उसको चाप के रखिए। अब खूब जोर से मत चापिए, ठीक है, कि चमड़ी उमड़ी और छिला जाए। तो उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसको जो है चाप कर रखिए, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो। एक क्लीन क्लॉथ से, ठीक है, एक क्लीन क्लॉथ से जो है इसको जांच कर रखिए, इसको प्रेशर बना कर रखिए। देन क्लीन द बाउंड विद क्लीन वाटर। उसके बाद जो है, जैसे ही देखिए कि ब्लड रुक गया तो उसको एक साफ पानी के साथ धो लीजिए। ठीक है, उसको जो है एक साफ पानी के साथ धो लीजिए। आफ्टर क्लीनिंग द बाउंड अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू कीप द सरफेस मॉइस्ट। जैसे ही अब आफ्टर क्लीनिंग द बाउंड, जैसे ही उस जख्म को आप धो लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है उस पर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का जो है इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि सरफेस उसका मॉइस्ट बना रहे। कवर द बाउंड विद बैंडेज। उसके बाद जो है उस बाउंड को बैंडेज से कवर कीजिए। Bandages keep the bound clean
एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, बैंडेजेस कीप द बाउंड क्लीन। बैंडेज जो होता है वो कीप द बाउंड क्लीन, वो बाउंड को जो है वो क्लीन बनाए रखता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, और हार्मफुल बैक्टीरिया से जो है हमें बचाए रखता है। Change the dressing at least once daily or whenever it becomes wet or dirty. Change the dressing at least once daily or whenever it becomes wet or dirty. देखिए, जब भी आप बैंडेज कर रहे होते हैं तो आपको इस बात को लेकर श्योर हो जाना है कि वो जो बैंडेज है, ठीक है, वो गीला नहीं होना चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए। ना तो गीला होना चाहिए ना ही गंदा होना चाहिए। अगर गीला और गंदा हो जाता है तो वो आपके लिए और भी खतरनाक होगा। ठीक है, इसलिए जब भी बैंडेज लगता हो आपके हाथों पे, ठीक है, जब भी बैंडेज का इस्तेमाल जब भी बैंडेज बांधा जाता हो आपके हाथों पर, तो इसकी देख रेख की पूरी जिम्मेवारी आपकी होती है। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से देख रेख करना आपका ही काम है। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट वंस डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। इसको चेंज करते रहिए एटलीस्ट एक बार डेली। ठीक है, जब ये वेट या फिर डर्टी सूख जाए। It is advisable to get a tetanus injection if the wound is deep or dirty. ये बेहतर होगा टेटनस इंजेक्शन लेना अगर वो जो बाउंड है, वो जो जख्म है, वो डीप है और डर्टी है तो। ठीक है, अगर वो डीप और डर्टी है तो आपका जो है टेटनस इंजेक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। ये बात की है हम लोग फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्क्रैचेज। जब फर्स्ट एड था कट्स और स्क्रैचेज के लिए, जो कट्स और स्क्रैचेज होते हैं उसके लिए ये फर्स्ट एड था। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग। अमूमन आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नोज ब्लीडिंग होता है। ठीक है, मतलब नाक से पानी जो है, नाक से पानी गिरता रहता है। नोज ब्लीडिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम। नोज ब्लीडिंग जो है ये कोई बीमारी नहीं होती है, दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इट मे बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ ओवरली सेंसिटिव ब्लड वेजल्स दैट बर्स्ट एंड ब्लीड इन वार्म एंड ड्राई वेदर। जब वेदर्स वगैरह ख़राब होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर चढ़ने के बाद जो है नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये वेदर वगैरह चेंज होने की वजह से, ठीक है, हो जाता है। इट मे ऑल्सो हैपन ड्यू टू इन्फेक्शन इन द नोज और थ्रोट एंड सम अदर एलर्जीज। ये दूसरे कंडीशन में कब हो सकता है? जब इन्फेक्शन हो नोज में, ठीक है, या फिर आपको थ्रोट में, या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो। एलर्जी का मतलब क्या? कोई ऐसा चीज़ होता है जिसकी खुशबू सभी को पसंद है लेकिन आपको वो पसंद नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको छूना सभी को पसंद है लेकिन आप जब छूते हैं तो आपको क्या कहते हैं, दाना दाना निकल जाता है, आपका हाथ लाल हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कंडीशन जो आपका स्किन और आपका ब्रेन जो है एक्सेप्ट ना करता हो, ठीक है, उसी को एलर्जी कहते हैं। आपका ब्रेन या फिर आपका जो स्किन है उसको उस कंडीशन को यानी फिर उस थिंग्स को एक्सेप्ट ना करता हो, दैट्स कॉल्ड एलर्जी। ठीक है, इसी को एलर्जी कहते हैं।
Sometimes it is caused by hundred arteries or high blood pressure, especially in adults. The nose bleeds begin suddenly and are sometimes difficult to stop. कभी कभी क्या होता है, नोज ब्लीडिंग जो होता है उसको स्टॉप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कभी क्या होता है कि नोज ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, नोज ब्लीडिंग हो रहा है और वो अपने आप फिर बंद भी हो जाता है। लेकिन कभी क्या होता है, कभी कभी कि वो बंद ही नहीं होता है। स्पेशली इन एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में ज़्यादा होते हैं। द नोज ब्लीड्स बिगिन सडनली एंड आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू स्टॉप। द नोज ब्लीड्स बिगिन सडनली एंड आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू स्टॉप। ये जब भी नोज ब्लीडिंग, कभी कभी क्या होता है कि नोज ब्लीडिंग हुआ और इसको स्टॉप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल को हम लोग आसान कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी कि इसको रोकेंगे कैसे, उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसको फॉलो करके हम लोग जो है इस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। फर्स्ट है, मेक द पर्सन सिट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड. This will reduce blood pressure in the veins of the nose and stop further bleeding. देखिए, सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं कि जो makes the person sit upright, upright उसको पहले बैठाइए and lean forward. This will reduce the, उसके बाद ये क्या होता है कि दिस विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इन द रीजन्स ऑफ द नोज, ओके, एंड स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग। या तो उसको बंद करके रखिए, ठीक है, ऐसे करके मत रखिएगा। आप बेड पर लेट जाइए या फिर कोई बेंच है, कोई डेस्क है, उस पर लेट जाइए और अपने गर्दन को झुका कर रखिए, ठीक है। या फिर झुका कर नहीं भी रख रहे हैं तो गर्दन के यहाँ पर आप तकिया नहीं रखिए, ठीक है, फिर ऐसे ही आप सोए रहिए। पूरी तरह से झुकना भी नहीं है, वो भी खराबी करता है। और जो ब्लड आपके नाक तक आ चुका है उसको अंदर डालने की कोशिश मत कीजिए, उसको पानी डालकर उसको बाहर निकालकर फेंक दीजिए, ठीक है। जो भी ब्लड आपके नाकों तक आ चुका है उसको पानी डालकर उसको निकालकर फेंक दीजिए, ठीक है, उसको अंदर लेने की कोशिश मत कीजिए। With your thumb and index finger, ये इंडेक्स फिंगर, ये थंब, your nostril to shut, nostril को शट करना होता है, ठीक है। Breathe through your mouth, जैसे इसको बंद करेंगे, ठीक है, इसको जैसे ही बंद करेंगे तो नाकों से फिर सांस लेना दिक्कत हो जाता है, ठीक है। आप अगर ब्लीडिंग भी आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से ब्लड निकल रहा है, तो भी आपको सांस लेने में परेशानी होगी। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि इस कंडीशन में जो है आपको अपने माउथ से सांस लेना है, ठीक है, अपने मुंह से सांस लेना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर सम टाइम, इसको जो है कुछ समय के लिए करते रहना है, इसको बंद रखना है और मुंह से अपने आराम से ही सांस लेते रहना है। दिस एक्सरसाइज पुट्स प्रेशर टू द ब्लीडिंग पॉइंट एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड। ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं, पुट्स प्रेशर टू द ब्लीडिंग, ये प्रेशर बनाता है ब्लीडिंग पॉइंट पर, ठीक है, और जो फ्लोइंग होता है ब्लड का उसको रोकता है, उसको स्टॉप करता है। A pack of ice or wet cloth on the nose and on the head gives relief.
अ पैक ऑफ, जो आइस का जो पैक होता है उसको अगर आप इस पर ऐसे रखते हैं, लगाते हैं, ठीक है, या फिर वेट क्लॉथ को आप रखते हैं ऑन द नोज, ऑन द हेड गिव्स रिलीफ, तो आपको जो है मतलब रिलीफ, सुकून मिलेगा, ठीक है, आपको इत्मीनान लगेगा। अगर आप हेड पर भी रखते हैं या फिर आप नोज पर भी रखते हैं तो भी। First aid for sprain. Sprain is a ligament injury caused because of excessive stretching. Excessive stretching की वजह से जो है ये sprain होता है। The ligaments tears partially or completely. Sprained ligaments swell rapidly and are painful. ये जो sprained होता है यानी कि जो मोच वगैरह आ जाना होता है, ये सडनली आ जाता है और ये पेनफुल भी होता है, ठीक है। ठीक है, ये पेनफुली भी हो सकता है। तो इसको कैसे, इसका जो फर्स्ट एड होता है वो उसको क्या किया जाए, देखिए ना, कभी आपके पाँव में, आपके हाथ में कभी भी जब मोच आ जाता है, ठीक है, मोच मतलब क्या कि जब वो मुड़ जाता है, आपके चलने का जो तरीका होता है, यानी कि आपने चला, ठीक है, आपने कुछ ऊंचा नीचा देखा नहीं और आप पाँव उस पर रख दिए, पाँव जैसे ही रखे तो वहाँ पर पाँव आपका एक अलग कंडीशन में मुड़ जाता है, ठीक है, और वहाँ पर फिर सूजन आ जाता है, ठीक है, वो खुल जाता है, मोटा हो जाता है, और उसको कोई हल्का सा भी टच कर दे, है ना, होता है ना, हाथ में मोच आ जाए, गर्दन में मोच आ जाए या पाँव में मोच आ जाए, ठीक है, तो उसको कोई अगर हल्का सा भी छू दे तो उसको दर्द होने लगता है, होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो उसके लिए जो कुछ स्टेप्स हैं वो दिए हुए हैं, उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद फिर उसको देखते हैं हम लोग आगे। देखे होंगे सभी को, जिसको भी मूंछ आ जाता है, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आप देखे होंगे कुछ लोगों को कि गर्दन में मूंछ आ गया, हाथ में मूंछ आ गया। जिनको गर्दन में मूंछ आता है उनका गर्दन ऐसे ही देखेंगे, वो आपको ऐसे ही करके देखेंगे, कौन है कौन नहीं है, ठीक है, इस टाइप से ही देखेंगे। उनका गर्दन अगर हल्का सा भी वो ऐसे करेंगे तो उनको यहाँ पर दर्द होता है ना, ऐसा प्रॉब्लम होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, आप कभी कभी सोए होंगे, ठीक है, तो सोने में जो सोने का जो गलत तरीका होता है उसको फॉलो किए होंगे और इसकी वजह से आपके गर्दन में मोच आ गया होगा। तो ये कॉमन सी बात है, ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं होती है, ये कॉमन सी बात होती है, तुरंत ये खत्म भी हो जाता है। कंप्रेस आइस ऑन द एरिया soon after the injury and continue it for some time. Be careful not to use ice for too long as this could cause tissue damage. जो एरिया होता है, जो सूजा हुआ एरिया होता है, ठीक है, उसमें क्या करना है, उस एरिया में कि आपको आइस लगाना है, ठीक है, आपको आइस लगाना है और आइस लगाने के बाद जो है उसको खूब ज़्यादा देर तक आइस के साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप खूब ज़्यादा देर तक आइस के साथ उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसका जो टिश्यू जो है, वहाँ पर का जो टिश्यूज होता है वो उसको जो है डैमेज करता है, ठीक है, आइस जो है उसको डैमेज करता है। इसलिए एक सीमित समय तक ही जो है इसको रखें। Compress the area with an elastic wrap or
bandage. Compress the area with an elastic wrap or bandage. उस एरिया को कंप्रेस करना है इलास्टिक रैप या फिर बैंडेज के साथ, ठीक है, धीरे धीरे। वो बाजार में मिलता भी है, उसको खरीद भी सकते हैं। अब जिसके हाथ में मोच आ गया है, ठीक है, जिसके हाथ में स्प्रेन आ गया है, जो कुछ भी है, तो उसको धीरे धीरे जो है बांधना है। अब ऐसे ना कि हाथ लाओ ऐसे बांधते हैं, ठीक है, तो फिर आप मार भी खा जाइएगा। इनके साथ ऐसे कीजिएगा, है ना, आप फिर मार भी उनसे खा जाइएगा। तो जो भी आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं, तो उनके टांगों में है, उनके पाँव में है, उसको उनके टांगों पाँव को लीजिए और धीरे धीरे उसका जो बैंडेज है, ठीक है, बैंडेज में कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है, उसको धीरे धीरे जो है बांधना शुरू कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे जो उसको बांधना शुरू कीजिए। Elevate the injured limbs above the heart whenever possible to the help prevent the swelling. Elevate the जो भी लिम्स है, फोर लिम्स में हो या फिर हैंड लिम्स में हो, जिस लिम्स में भी आपको ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि आप लोग जो है उसको एक स्थिरता के साथ, ठीक है, उसको रखते हैं, ठीक है, और उसका जो मूवमेंट होता है, उसके आपके जो लिम्स का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट एक अननेसेसरी की तरह नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ज़रूरत होती है उतना ही उसकी होनी चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। गिव रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट, जो भी इंजर्ड पार्ट होता है, ठीक है, बट डू नॉट अवॉइड ऑल एक्टिविटीज, जो भी इंजर्ड पार्ट होता है उसको रेस्ट देना है, ठीक है, जो भी इंजर्ड पार्ट होता है उसको रेस्ट देना है, यानी कि ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से रेस्ट दे देना है। बट डू नॉट अवॉइड ऑल एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज है उसको भी अवॉइड नहीं करना है। जैसे कि हाथ में है तो उसको रेस्ट देना है, लेकिन इसको जो है धीरे धीरे इसको एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है, इसको जो है धीरे धीरे एक्सरसाइज करते रहना है। जो भी एक्टिविटीज है उसको छोड़ना नहीं, उसको फॉलो करते रहना है। प्रोटेक्ट द इंजर्ड पार्ट फ्रॉम फर्दर इंजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट और क्रस्चेस, जो भी इंजर्ड पार्ट होते हैं उसको जो है आपको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, उसको जो है आपको प्रोटेक्ट करना होगा, उसको आपको बचाए रखना होगा, ठीक है, और सब चीज़ों से, ताकि वो आपको और भी ज़्यादा डैमेज ना करे। और एक था एक पॉइंट तो छोड़ ही दिए, एलिवेट द इंजर्ड लिम्स above the heart whenever possible to help prevent the swelling, swelling को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, help prevent the swelling, swelling को प्रिवेंट करने के लिए आप जो है ऐसे लेटेंगे, ठीक है, और अपनी टांगों को जो है अपने हाथ से थोड़ा सा एबव ऊपर रखेंगे। आप लेट गए बिस्तर पे, थोड़ी सी जो है थोड़ा सा ऊपर जो है अपने पाँव को, यानी कि 2 से 3 तकिया लगाकर अपने पाँव को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है, जो हेल्प करेगा whenever possible to help prevent the swelling, जो स्वेलिंग को रोकने में आपकी मदद करेगा, आपके जो ये स्प्रेन है उनमें मदद करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, बच जाता फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लिए जो फर्स्ट एड होता है वो फर्स्ट एड फॉर बर्न, ठीक है, फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स बाइट्स, फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट्स,
सेफ्टी रूल्स इन केस ऑफ पॉइजनिंग, सेफ्टी रूल्स इन केस ऑफ फायर, गाइडलाइंस विद वेटिंग फॉर हेल्प। तो ये सब के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।